बारिश की वह रात, जब गांव की हर राह खून सी चुप्पी में डूबी हुई थी। मुझे लगा था बस गहरी मिट्टी और बाढ़ का बहाव है, मगर उस शाम कुछ और भी था जो हमारे सीने में सांस रोक रहा था। सड़कें बंद, झीलें भर चुकी थीं और जंगलों से आती खामोश मगर डरावनी आवाजें। यही वह मंजर था जब मैंने मिट्टी का तेल पहुंचाने का काम स्वीकार किया। जोई के रास्ते में पांव कीचड़ में ढंसते जाते, जगन्नाथ के साथ हम बढ़ते रहे। चिकनी मिट्टी, चुप खेत और झुकते पेड़ों का शोर। जब ओढ़ेपुर पहुंचे तो खबर सुनकर दिल में अजीब सी कसक हुई। धनीराम के सार में एक आदमी मारा गया था, महावीर। लाश खून में लथपथ, मवेशी डर के मारे सिमटे खड़े थे और दरवाजे का हाल ऐसा जैसे किसी ने अंदर से किया हो, मगर निशान कुछ और कह रहे थे। सवाल था, कौन पहले आया, इंसान या दरिंदा? सार के भीतर जाते ही मैंने पांवों के निशान देखे, इंसानी कदम जो तेंदुए के पंजों के नीचे दबकर मिट गए थे। महावीर ने शोर नहीं मचाया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मगर उसकी आवाज कहीं दब गई। शांति, वह चुप और उदास लड़की उस रात हमारे सामने थी। उसकी आंखों में दर्द और समाज की बेरहमी का बोझ झलक रहा था। 2 दिन बाद वह कुएं में मिली। खुदकुशी या हादसा? गांव की जुबान ने तो इसे समाज की दी हुई सजा कह दिया। मैंने जांच जारी रखी। निशान साफ थे, तेंदुए के पंजे, भूसे वाले कमरे के भीतर इंसानी कदम और वह हालत जिसने बता दिया कि महावीर को किसी ने रोकने की कोशिश की, मगर फिर उसकी आवाज दबा दी गई। यह कोई साधारण हमला नहीं था, राज के भीतर दबे हुए थे। फिर हमारा सामना हुआ। जंगल में गहरी रात के बीच, बारिश की चादर और कानों में सन्नाटा। हमने घात लगाई, एक बंदर, एक बकरा शिकार की तरह और 2 आदमी, मैं और मनीराम। चकारे जो थोड़ी देर बाद लौटते हैं, वही हमारा लालच था। इंतजार में दिल धड़क रहा था, हर टहनी की खनक हमें खतरे का एहसास दिलाती। आखिरकार वह आया, खामोश, काले धब्बों में लिपटा, बकरे को दबोचकर उसका खून पी रहा था। मेरी राइफल उसके सिर पर तनी। मनीराम की 12 बोर ने भी गोली दागी। तेंदुए को गोलियां लगीं, मगर वह जख्मी होकर झाड़ियों में गायब हो गया। हमने रात गुजारी बूढ़ा के घर पर और सुबह वही हकीकत सामने आई। जख्मी दरिंदा गांव की ओर लौट सकता था। जख्मी दरिंदा सबसे खतरनाक होता है, अपनी कमजोरी छुपाकर बदला लेता है। इसी डर में हम फिर निकले, घात को और मजबूत किया और कांटों की बाट के पास छिप गए। बारिश थमते ही एक वीरान चुप्पी टूटी। तेंदुए का गर्जना, बकरियों की डरी हुई चीख और फिर हवा में घुलती खून की गंध। वह करीब था। हमने उसे पकड़ने या मारने के लिए पूरी चालाकी अपनाई। रोशनी का सावधान इस्तेमाल, फायरिंग की सही क्रम और सब्र। मगर कुदरत का कानून है, जख्मी दरिंदा सबसे अप्रत्याशित राह पकड़ता है। हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की हिम्मत या जिद जानलेवा साबित होती है। मनीराम की पहली गोली, मेरी कोशिशें और आखिर में तेंदुए का गायब हो जाना, सबने हमें एक सबक दिया। जंगल में इंसान की जगह छोटी है। जब हम लौटे तो धनीराम का घर सन्नाटा ओढ़े हुए था। शांति की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया था। महावीर की मौत, शांति का अंत और तेंदुए की दहशत, ये सब आपस में जुड़े थे। कुदरत की बेरहमी, सामाजिक जुल्म और इंसान की कमजोरी। मैंने सीखा कि खतरा सिर्फ दरिंदों से नहीं आता। जुल्म, बेरुखी और सामाजिक नाइंसाफी भी उतनी ही खतरनाक है। ये दास्तान सिर्फ एक शिकार की नहीं है, ये हमारी फितरत, हमारे फैसलों और हमारी चुप्पी के अंजाम की कहानी है। बारिश थम गई, मगर उन रातों की खामोश चीखें गांव की दीवारों में हमेशा गूंजती रहेंगी। और जब अगली बार आप किसी देहाती राह पर बारिश में चलें, याद रखिएगा, वहां हर धप, हर निशान और हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। यही है ओढ़ेपुर की वह रात, जब जमीन भीग गई मगर दिल सो न सके।